हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा मूवीज एक्सप्लेनर। काफी दिनों से चल रहे हंगामे, सोशल मीडिया की चर्चाओं, जबरदस्त प्रमोशन और बड़े सितारों की मौजूदगी के बाद आखिरकार अल्फा अपकमिंग मूवी का लगभग 2.5 मिनट का ट्रेलर सामने आ गया है। इसे रिलीज कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जितनी उम्मीदें बनाई गई थीं, उतना ही बड़ा रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों को ट्रेलर काफी पसंद आया तो कुछ लोगों ने आते ही इसकी कमियां गिनानी शुरू कर दी। अगर मेरा नजरिया पूछें तो मेरा रिएक्शन भी पूरी तरह एक तरफ नहीं है। इसमें अच्छी चीजें भी हैं और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। पहले पॉजिटिव चीजों से शुरुआत करते हैं और फिर उन हिस्सों पर आएंगे जहां सुधार की गुंजाइश दिखती है। सबसे पहले बात करते हैं बॉबी देओल की। विलन के तौर पर उनकी मौजूदगी ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। उनका किरदार ऐसा दिख रहा है जो ऊपर से शांत है लेकिन अंदर बहुत बड़ा तूफान छुपाए बैठा है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस में एक अलग तरह का खतरा महसूस होता है। जिस तरह का प्रभाव एक नेगेटिव रोल में चाहिए होता है, उसकी झलक यहाँ जरूर नजर आती है। लेकिन एक चीज थोड़ी अजीब लगी, उनके किरदार की आवाज और खासकर हरियाणवी लहजे को जिस तरह इस्तेमाल किया गया है, वह कई जगह असर कम कर देता है। अगर यह एक्सेंट थोड़ा ज्यादा नेचुरल रखा जाता तो शायद उनका विलेन वाला प्रभाव और गहरा हो सकता था। कई गंभीर लाइनों को बोलने का तरीका ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें जबरदस्ती स्टाइलिश बनाने की कोशिश की गई हो। दूसरी बड़ी बात है शर्वरी का किरदार। लंबे समय तक सवाल था कि आखिर फिल्म में उनकी भूमिका क्या होगी और ट्रेलर ने उसका जवाब दे दिया। जिस अंदाज में उन्हें पेश किया गया है वह काफी आकर्षक है। उनकी एंट्री में एक अलग ऊर्जा महसूस होती है, खासकर वह पल जब वह आलिया के कंधे पर हाथ रखती है। वहाँ से लगता है कि यह किरदार सिर्फ सपोर्टिंग रोल तक सीमित नहीं रहने वाला। हो सकता है फिल्म में वह आलिया के लिए बड़ी चुनौती बने। शुरुआत में लोगों को लग रहा था कि यह फिल्म सिर्फ स्टार पावर, ग्लैमर और दो खूबसूरत चेहरों के सहारे बेची जाएगी, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद ऐसा नहीं लगता। दोनों ही अभिनेत्रियों को सिर्फ खूबसूरती के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि उनके किरदारों और इमोशंस पर भी ध्यान दिया गया है। आलिया भट्ट के एक्शन सीक्वेंस खास तौर पर अच्छे तरीके से कट किए गए हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल्स के साथ उनकी लड़ाई वाले हिस्सों को जिस तरह जोड़ा गया है, उससे साधारण सीन भी ज्यादा प्रभावशाली लगने लगते हैं। एडिटिंग टीम ने यहाँ अच्छा काम किया है। एक और चीज जो अच्छी लगी वह है कहानी को सिर्फ एक्शन और स्टार्स तक सीमित नहीं रखना। ट्रेलर में रामायण के सीता हरण वाले संदर्भ की झलक देने की कोशिश की गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि फिल्म में सिर्फ मारधाड़ नहीं बल्कि एक कहानी और भावनात्मक कनेक्शन भी रखा गया है। हालांकि बॉबी देओल के किरदार की बैक स्टोरी का तरीका थोड़ा जाना पहचाना महसूस होता है। कहीं कहीं यह पैटर्न पिछली स्पाई फिल्मों के विलेन जैसा लगता है, जहां पहले उसके दर्द और अतीत को दिखाकर उसे खतरनाक बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन पूरी फिल्म देखे बिना इस पर ज्यादा फैसला देना सही नहीं होगा। बॉबी देओल का किरदार तो ट्रेलर में काफी असर छोड़ता है, लेकिन अनिल कपूर का हिस्सा उतना मजबूत नहीं लगा। उनके कुछ सीन ऐसे महसूस हुए जैसे वह किरदार में रहने के बजाय अभिनय कर रहे हों। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जैसी गंभीरता और वास्तविकता उतनी महसूस नहीं हुई। और फिर आता है वह छोटा सा लेकिन बड़ा पल जिसने सबसे ज्यादा चर्चा पैदा कर दी। लास्ट पार्ट्स में ऋतिक रोशन की झलक सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दिखाई देने के बावजूद उनकी प्रेजेंस ने काफी इम्पैक्ट छोड़ा। कई लोगों को लगा कि जितना असर यहाँ दिखा है उतना शायद पूरी फिल्म के कई हिस्सों में भी नहीं था। अब सवाल यही है कि कहानी में उनका रोल कितना बड़ा होगा और वह किस तरह इस स्पाई यूनिवर्स को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब बात उन चीजों की जो कमजोर लगी। सबसे पहली बात आलिया भट्ट के किरदार को लेकर है। उन्हें एक खतरनाक एजेंट और किलिंग मशीन की तरह पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन कई जगह उनका लुक और बॉडी लैंग्वेज उस इमेज से पूरी तरह मेल नहीं खाती। उनके एक्सप्रेशन और किरदार की गंभीरता के बीच थोड़ा अंतर महसूस होता है। राजी जैसी फिल्मों में उनकी गंभीरता और अंदर की बेचैनी ज्यादा स्वाभाविक लगती थी, लेकिन यहाँ वह डर पैदा करने वाली ताकत उतनी साफ नजर नहीं आती। उनके डायलॉग्स भी बहुत ज्यादा याद रह जाने वाले नहीं लगे। कुछ ऐसा नहीं सुनाई दिया जिसे सुनकर लगे कि यह किरदार लंबे समय तक याद रहेगा। टीजर में जो प्रभाव बना था, ट्रेलर में वही स्तर हर जगह कायम नहीं रह पाया। एक कारण फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बड़े एक्शन सीन, धमाके और बड़े पैमाने वाले हिस्सों में वह भव्यता पूरी तरह नहीं दिखी जिसकी उम्मीद एक स्पाई फिल्म से की जाती है। कुछ जगह एक्शन थोड़ा हल्का महसूस होता है और इसका असर सीधे किरदारों की ताकत पर भी पड़ता है। एक और शिकायत यह है कि ट्रेलर ने शायद जरूरत से ज्यादा चीजें सामने रख दी। 2.5 मिनट के अंदर कई बड़े मोमेंट दिखा दिए गए। खासकर बॉबी और आलिया के बीच का जो टकराव दिखाया गया है, शायद उसे छुपाकर रखना ज्यादा बेहतर होता।
आलिया के किरदार को शुरुआत से ही पॉजिटिव एंगल में दिखाना भी एक तरह से रहस्य कम कर देता है। अगर दर्शकों को कुछ समय तक यह सोचने दिया जाता कि उनका असली मकसद क्या है, तो कहानी में ज्यादा रोमांच पैदा हो सकता था। कि थिएटर में जाकर बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता। वहीं शर्वरी के किरदार को अभी भी ज्यादा छुपा कर रखा गया है और यही चीज दिलचस्प लगती है। संभव है कि फिल्म में उनका रोल कहानी का बड़ा मोड़ साबित हो। यह भी हो सकता है कि उनके किरदार के पीछे कोई ऐसी सच्चाई हो जो पूरी कहानी बदल दे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अल्फा का ट्रेलर ना तो खराब कहा जा सकता है और न ही ऐसा कि इसे तुरंत मास्टरपीस घोषित कर दिया जाए। इसमें कुछ बहुत मजबूत हिस्से हैं और कुछ जगह सुधार की जरूरत भी नजर आती है, लेकिन फिल्म को मौका जरूर मिलना चाहिए। किसी भी फिल्म को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना क्योंकि पहले से उसके खिलाफ माहौल बना हुआ है, सही तरीका नहीं है। जैसे किसी फिल्म के लिए बिना देखे नेगेटिव राय बनाना गलत है, वैसे ही बिना वजह किसी फिल्म को महान साबित करना भी सही नहीं। असली फैसला तो पूरी फिल्म देखने के बाद ही होना चाहिए। कई बार हम किसी चीज को पसंद या नापसंद करने से पहले ही एक राय बना लेते हैं और फिर उसी नजर से सब कुछ देखते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि फिल्म को उसकी अपनी कोशिश के आधार पर परखा जाए। देखना ये होगा कि अल्फा थिएटर में उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। ट्रेलर ने सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन कुछ उम्मीद भी जगाई है। अब असली परीक्षा फिल्म की कहानी और उसके किरदारों की होगी। सो गाइस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आपको इस अपकमिंग अल्फा मूवी का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर और लाइक्स का टारगेट पूरा करने में मेरी हेल्प करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब किसी के सपने सच कर सकता है और किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो मिलते हैं एक न्यू मूवी रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, गुड बाय।